हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं साक्षी आराध्य के साथ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो वैकेंसीज़ के बारे में। दोनों ही वैकेंसीज़ डिट्टो कंपनी की तरफ से है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और काफ़ी जेन्युइन है। इसके पहले भी हमने इसकी वैकेंसीज शेयर करी थी आप सभी के साथ और कई सब्सक्राइबर्स जो है वहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिट्टो कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसी के साथ ये लोग जो भी लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं उनकी हेल्प करती है। और इनकी जो एक स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि जो भी क्लाइंट जो भी लैंग्वेज समझते हैं उनको उस लैंग्वेज में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझाती है। और इसी के साथ यहाँ पर पर्सनल रिकमेंडेशन भी दिया जाता है। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन कि ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है इंश्योरेंस एडवाइज़र की। ये आपकी प्रोफाइल रहेगी और यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ ही इंटरेक्शन रहेगा। कोई भी मिडिल पार्टी नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन है। आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको समझना है और फिर आपको उन्हें पॉलिसीज़ और ये जो पॉलिसीज़ के फीचर्स है उसे रिकमेंड करना है, जो भी उनके लिए बेस्ट सूटेबल हो। तो हो सकता है कोई रिटायर्ड पर्सन है या कोई वर्किंग है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करना है इंश्योरेंस पॉलिसीज़। और सजेस्ट करने के बाद आपको उन्हें हेल्प भी करनी है कि वो कैसे उसको मैनेज करे और उन्हें कैसे ख़रीदना है। तो वो सारी प्रोसेस में आप उनकी हेल्प करने वाले हैं। Also, if you are not from an insurance background, we have a rigorous 2-month training program to get you up to speed. तो यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि यदि आप इस बैकग्राउंड के नहीं भी है, बहुत से लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कि मैं तो इस बैकग्राउंड का हूँ नहीं तो मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। बट यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है क्लियरली कि यदि आप इस बैकग्राउंड के नहीं भी है तो यहाँ पर आपकी केवल 2 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है इस वैकेंसी के लिए। वो है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होना चाहिए एंड एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल, गुड कमांड ऑन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में कमांड नहीं भी है तो भी यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर ही देखा कि ये कंपनी जो भी लैंग्वेज क्लाइंट्स को समझ में आती है उस लैंग्वेज में समझाती है। तो ज़रूर मतलब इंग्लिश की वजह से आप रुकना मत, कर देना अप्लाई। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सारी आपको मतलब जितनी भी वैकेंसीज रहेगी उसमें बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो लगेगी ही आपको यहाँ पर। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, प्रेजेंट एंड इन्फ्लुएंस इफेक्टिवली। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के बारे में बताना है तो हर कोई इतना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो आप में वो भी एक क्वालिटी होना चाहिए कि आप जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कस्टमर आपकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाए। पर्क्स है यहाँ पर कुछ, जैसे कि अपॉर्चुनिटी टू लीड न्यू सेल्स इनिशिएटिव्स, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। और जो CTC है वो आपका यहाँ पर रहेगा 4.5 लाख पर एनम। ये फिक्स्ड है और इसके साथ आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है और ना ही कुछ एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। तो यदि आप 12th पास भी है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको चांस मिल जाए। तो ये थी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की वैकेंसी। और बात करते हैं अब हम दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि है रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। यानी कि यदि आप HR से रिलेटेड फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी रिमोट वर्किंग है, फुल टाइम है। और यहाँ पर आपको जो काम रहेगा वो रहेगा, यू विल बी असिस्टिंग विद द एंड टू एंड हायरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग सोर्सिंग ऑफ रिलेवेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स, स्क्रीनिंग ऑफ प्रोफाइल एंड इंटरेक्शन विद कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको जो हायरिंग प्रोसेस है वो पूरी एंड टू एंड आप उसमें इन्वॉल्व रहने वाले हो।
इसी के साथ आपको जो रिलेवेंट कैंडिडेट्स हैं उनको कहाँ से लेना है, उनकी मतलब जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से आपको उन्हें कांटेक्ट करना है। उनकी जो प्रोफाइल्स है उसको स्क्रीनिंग भी आपको ही करना है। उसके बाद कैंडिडेट से इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू, तो ये भी आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। You will be responsible for managing day-to-day training operations and corporate operation activities। तो जैसे इंटरव्यू होने के बाद आपको पता है कि ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग का भी आपको यहाँ पर मैनेज करना रहेगा। और जो भी दूसरी प्रैक्टिसेस होती है एचआर की, वो सभी यहाँ पर आपको करना रहेगी। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है तो हम देख लेते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट 1 to 3 years। तो यहाँ पर फ्रेशर्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 1 to 3 years का एक्सपीरियंस ही आपको होना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। और प्रायर एक्सपीरियंस इन IT रिक्रूटमेंट विल बी एडेड एडवांटेज। प्रोफिशेंसी इन रिक्रूटमेंट एंड सोर्सिंग पोर्टल्स, तो ये जो भी पोर्टल्स होते हैं उनमें भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। गुड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स और गुड कोऑर्डिनेशन स्किल्स। और इसके बाद पर्क्स की बात करते हैं तो कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है और कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर भी आपको कंपनसेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर यदि आप इंटरेस्टेड है और पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई करके देख लीजिए। हो सकता है कि मतलब वैकेंसी हो तो हो सकता है वो फ्रेशर्स को भी हायर कर ले, तो अप्लाई करके ज़रूर देखिए और काफ़ी अच्छा आपका रिज्यूमे प्रिपेयर कर लीजिए अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपको बटन दिखेगा अप्लाई नाउ का, उस पर क्लिक करना है एंड आपका रिज्यूमे यहाँ पर अपलोड करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यदि है आपके पास तो वो लिख लीजिए, नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उनका आंसर आपको इतने अच्छे से देना है जिससे कि ये पढ़ के ही आपका जो HR है वो इम्प्रेस हो जाए और आपको जल्दी से कॉल कर ले। तो काफ़ी अच्छे से आंसर लिखिएगा। आपको यदि नहीं आता है आंसर कि कैसे लिखे तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उसमें जो भी आंसर्स मिले अच्छे, आपको जो भी लगता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तो वैसा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है वो आपको इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है क्योंकि मन से लिखा हुआ काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये होने के बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और जैसे ये राइट हो जाता है उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, तो ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ये हो जाता है और फिर यदि आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगती है, आपके ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लगते हैं, इम्प्रेसिव लगते हैं, तो फिर आपको HR की तरफ से ज़रूर कॉल आने ही वाला है। सो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसकी जो अप्लाई लिंक्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अप्लाई ज़रूर करिएगा सभी लोग। थैंक यू।